बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको यहां बताते हैं। मोकामा के डॉन और बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने राजनीति के मैदान को गुड बाय कह दिया। एक ऐसा ऐलान जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हलचल मचा दी। अनंत सिंह ने क्लियरली कहा है कि नीतीश नहीं तो हम भी नहीं। क्या है मोकामा के छोटे सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी? आखिर क्यों अनंत सिंह ने अपने बेटे को रणभूमि में उतारने का मन बनाया? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको समझाते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा, आंखों पर काला चश्मा और वही परिचित अंदाज। बिहार विधानसभा में राज्यसभा के लिए वोट डालकर निकले मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के तेवर आज कुछ बदले बदले नजर आए। जैसे ही पत्रकारों ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल दागा, अनंत सिंह ने वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अनंत सिंह से पूछ लिया गया कि अगला सीएम कौन होगा। इस पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। महीना में क्या पकड़ा जाएगा? आपके समर्थक सब उदास है दादा। नए उदास हम आ रहे हैं। क्या क्या महीना लगेगा? नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। बताइएगा मुख्यमंत्री। कहा तो रहे नीतीश जी तय करेंगे। क्या आपका आशीर्वाद है निशान? हाँ है। आपको लगता है हम लोग बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुलत मेरा शिकार है, शिकार है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच अनंत सिंह का ये बयान उनके प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है। मोकामा की राजनीति में दशकों तक अपनी धमक बनाकर रखने वाले अनंत सिंह ने अब विरासत सौंपने की तैयारी की है। उन्होंने ऐलान किया कि अगली बार मोकामा के चुनावी दंगल में उनके बड़े बेटे ताल ठोकेंगे। नीतीश कुमार के बिना राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान, मौजूदा कार्यकाल को बताया अपना अंतिम कार्यकाल। बड़े बेटे को मोकामा से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद ये बड़ा खुलासा किया। देखिए, अनंत सिंह कई बार विवादों में रहे हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन मोकामा की जनता के बीच उनकी पकड़ कभी कम नहीं हुई। कभी नीतीश के खासम खास रहे तो कभी कट्टर दुश्मन। लेकिन आज के इस बयान ने साबित कर दिया कि बिहार की किंग मेकर वाली लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोकामे के अखाड़े में अब एक नया चेहरा नजर आने वाला है? क्या अनंत सिंह का बेटा अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति वैसी ही रहेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज अनंत सिंह ने संन्यास की बात कहकर पूरी स्क्रिप्ट बदल दी है। आपको बता दें, बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने 1 महीने पहले विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात की। इसके बाद वो सीएम नीतीश के पास गए और उनके पैर छुए। इस दौरान सीएम नीतीश ने अनंत सिंह के तिलक के बारे में पूछा। इसके बाद अनंत सिंह जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो विधानसभा से फिर जेल के लिए निकल गए। शपथ ग्रहण के दौरान बेऊर जेल से अनंत सिंह को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया। 2020 विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह जेल से ही चुनाव जीते। जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने शपथ लेने के लिए पेरोल मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया और उन्होंने विधानसभा में आकर शपथ लिया। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम एक ऐसे बाहुबली के रूप में दर्ज है जिनका दबदबा पार्टी के ऊपर रहा। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का राजनीतिक सफर उनके बड़े भाई दिलीप सिंह की विरासत से शुरू हुआ और आज एक अहम मोड़ पर यह खड़ा हुआ। राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो 2005 में पहली बार चुनाव लड़े, जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए। 2010 में दूसरी बार अनंत सिंह मोकामा से दोबारा चुनाव जीते। सितंबर 2015 में जेडीयू के नए गठबंधन से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार सीट जीती। 2022 उपचुनाव में खाली सीट पर पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज किया। 2025 का विधानसभा चुनाव फिर से जेडीयू के टिकट पर लड़ते हैं और छठी बार बन गए विधायक। अक्टूबर 2025 में मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई और अनंत सिंह समेत कुछ दूसरे लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा। इस पूरे मामले के चलते अनंत सिंह चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान का है और दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत को हासिल भी किया।